नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कोई व्हीकल है जो आपके नाम पर है और किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है। चाहे वो किसी भी मैट्रिमोनियल केस में हो सकता है, वो रिकवरी के केस में हो सकता है, या मान लीजिए आपने कहीं लोन वगैरह ले रखा है, उस केस में भी सामने वाला पक्ष जिसने लोन दिया है वो उस व्हीकल को ले जा सकता है। इस तरह के किसी भी केस में दोस्तों, जब व्हीकल आपके पास में नहीं है और व्हीकल आपके नाम से है, वहाँ पर आपको एक सावधानी बड़ी ज़रूरी है। वो ये है कि आप जब भी कोर्ट के सामने जाएं उस व्हीकल की रिकवरी के लिए, तो आप व्हीकल की रिकवरी के केस के दौरान में या किसी पटिशन या किसी एप्लीकेशन के दौरान में कोर्ट से ये गुजारिश ज़रूर करें कि जो व्हीकल है वो मेरे नाम से है और जो दूसरा पक्ष है जिसने व्हीकल अपने कब्जे में ले रखा है वो उस व्हीकल का मिसयूज कर सकता है। लिहाजा उस व्हीकल का किसी तरह का मिसयूज ना हो। या तो आप उसको चलाने के ऊपर पाबंद करें या फिर आप एक ऐसा ऑर्डर पास कर दें ताकि भविष्य में मान लीजिए उस व्हीकल से किसी भी तरह का कोई भी गलत काम, चाहे वो उसमें ड्रग्स से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी गलत काम से रिलेटेड हो, चाहे वो उसमें किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, इस तरह का किसी भी कोई भी काम जो है अगर व्यक्ति करता है तो जिस व्यक्ति के नाम से व्हीकल है वो उसमें लायबल ना हो। क्योंकि अगर दोस्तों आपने इस तरह का ऑर्डर कोर्ट से नहीं लिया तो अगर मान लीजिए जो व्यक्ति उस व्हीकल के कब्जे में है उसने उस व्हीकल से कोई भी गलत काम कर दिया, चाहे उसमें ड्रग को ढोने का काम करा हो, चाहे उसने किसी तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट का काम कर दिया हो, किडनैपिंग का कर दिया हो, या फिर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट कर दिया हो, किसी भी तरह का कोई गलत काम अगर उस व्हीकल से हो गया तो आप लायबल हो जाते हैं। इसलिए इस तरह के केसेस में आपको कोर्ट से ये तुरंत गुजारिश कर देनी चाहिए कि जो भी व्हीकल है वो जिस भी व्यक्ति के पास में है, अगर उस व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह का कोई गलत कार्य किया जाता है उस व्हीकल से, तो उसमें जो लायबिलिटी है वो ओनर के ऊपर में यानी व्हीकल जिस नाम से है उसके ऊपर ना आए, और जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया है या जिसके द्वारा उसने ये कार्य करवाया है उसी व्यक्ति को इसके लिए लायबल ठहराया जाए। तो ये देखने में सुनने में बहुत छोटा सा काम लगता है, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना घट जाती है तो जिस व्यक्ति के नाम व्हीकल होता है वो बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, कहीं कहीं उसे ज़िंदगी भर केस का मुँह देखना पड़ जाता है। इसलिए इस तरह के केसेस में आप तुरंत कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगा के अपना पक्ष जो है रख दें और अपना जो पल्ला है वो झाड़ लें, ताकि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई आपके ऊपर भविष्य में ना हो सके, चाहे वो उस व्हीकल से किसी भी तरह का कार्य किया गया हो। तो दोस्तों, ये व्हीकल की बारे में एक छोटी सी जानकारी जो आपके कब्जे में नहीं है लेकिन नाम आपके है, उसमें आपको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो लाने में काफ़ी उत्साह मिले। नमस्कार, धन्यवाद।